नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हापुड़ की, जहां आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष व भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अर्जुन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही कासगंज में कंक्रीट गोल्ड सीमेंट में होली मिलन समारोह में राज मिस्त्रियों को किया सम्मानित। आगे जानेंगे कहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 800 लीटर शराब किया बरामद। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार व भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अर्जुन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मीका पहाड़ी गांव में 16 फरवरी को हुई नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर हुई निर्मम हत्या करने वालों में से किसी की भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा उनके परिवार को कोई मदद दी गई है। इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हापुड़। अच्छा जी, आप धरना दिया गया है, किस चीज़ को लगा? ये हमारे राजस्थान में भरतपुर एक ज़िले में गांव पड़ता है पहाड़ी, उसमें हमारे मुस्लिम साथी जुनैद और नासिर को बुरी तरीके से जलाकर मार दिया था। उनके इंसाफ के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरी है और आज़ाद समाज पार्टी की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए और उन्हें एक सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। अच्छा, किस चीज़ को लेकर मारा गया था उन्हें गोरक्षा वालों ने धोखे से उन्हें गाय के चक्कर में जलाकर मार दिया था। गोरक्षा वालों ने प्रकरण हुआ था नासिर और जुनैद के साथ, वो गलत तरीके से जलाकर मार दिए गए हैं। उन लोगों की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही इन्हें न्याय मिला है, ना ही परिवार को कोई सुविधा मिली है अभी तक। अच्छा, जो न्याय नहीं मिलता है धरना कब तक चलेगा? ये जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मिलकर धरना देते रहेंगे। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कासगंज के कंक्रीट गोल्ड सीमेंट के स्टाफ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीपी सिंह प्रेसिडेंट मार्केटिंग एवं सुखवीर पांडे ने राज मिस्त्रियों और ठेकेदारों को सम्मानित किया। इस समारोह के मुख्य आयोजक सोमवीर सिंह एरिया हेड तथा सिविल इंजीनियर अखिलेश राजपूत रहे। इस दौरान तमाम राज मिस्त्री और ठेकेदार मौजूद रहे। एमडी साहब, आज आपने जो बैठक आयोजित की है और सम्मान समारोह भी रखा है ठेकेदारों का, क्या है पूरा मामला? कनोडिया सीमेंट हमारा जो कि एक बहुआयामी एक प्रतिष्ठान है, जो कि आपका सिविल मार्केटिंग में आज के दिन में हमारी टोटल उत्पादन क्षमता है वो 5 मिलियन टन की है और पर्टिकुलर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड की मार्केट में वो भी मार्केटिंग अपनी स्टार्ट की है। साथ साथ में ईस्टर्न यूपी की मार्केट को भी हमने कैटर करना शुरू किया हुआ है। आज के दिन में हमारे पास जो 3 प्लांट है, वो सिकंदराबाद में 3 यूनिट है, 1 यूनिट बिहार में भोपाल में है और 1 यूनिट हमारी अमेठी में है। और विगत भविष्य में हमारी 2 योजनाएं हैं कि हम 1 यूनिट आपका 3 मिलियन टन के आसपास में हम सिकंदराबाद में एडिशनल लेके आ रहे हैं और 1 यूनिट हम आपका अमेठी के पास सरकार को लेके आ रहे हैं। कंपनी की योजनाएं बड़ी हैं, साथ साथ में हम बहुआयामी और भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो प्रोमोटर्स हैं, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के विशाल कनोडिया जी, ये लोग मतलब यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी कोशिश है कि किस तरह से अपनी कंपनी को एक मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो कंपनी का एक प्रयास है। और हम अपने ग्राहकों को हमेशा एक कोशिश रहती है कि उच्च गुणवत्ता का, उनकी संतुष्टि का सीमेंट प्रदान करें। कोई भी प्रोडक्ट हो, हम उनको अपने ग्राहकों को संतुष्टि देंगे और जितने ग्राहक हमारे संतुष्टि होंगे उसी तरह से वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा थाना क्षेत्र के खानपीपरा और चक्रपेटा से फेनहारा पुलिस ने थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 800 लीटर शराब बरामद की। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि 800 लीटर शराब बरामद कर नष्ट कर दी गई। होली पर्व को देखते हुए एक विशेष अभियान के तहत थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के साथ राजीव रंजन कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर मोड़ इंडियन ऑयल पंप के पास पंचर बनाने वाली एक दुकान में कंप्रेस मशीन में हवा ज्यादा बनने से मशीन ब्लास्ट हो गई। मशीन ब्लास्ट होने से हिरनपुर दहल गया। घटना करीब सुबह 8 बजे की है।
ब्लास्ट में दुकानदार सलाम अंसारी के बायां हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया। जहां अफरा तफरी मच गई, वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरनपुर पहुंचाया। वहीं चिकित्सक ने गंभीर अवस्था को देख बाहर रेफर किया। है क्या घटना थी और अभी क्या स्थिति है घायल की? घटना जैसे नहीं पड़ा कि जो लोग बताया जैसा कि जो पेट्रोल पंप के बगल में उसका जो हवा भरने वाला टंकी रहता है, तो उसके वहीं पे खड़ा था वो, और या कुछ काम कर रहा था, तो उसका अचानक ब्लास्ट कर गया, जिसके चलते उसके हाथ में, बाएं हाथ का यहाँ पे आर्म में उसका पूरा जख्म हो गया। कहाँ तो रेफर अभी तो हमने यहाँ से सोना जोड़ी किए हैं, कि नहीं होगा सभी दुकान ले जाए। क्या नाम है सर घायल का? घायल क्या नाम है सर घायल का नाम है सलाम अंसारी और है यहीं के हिरनपुर का ही रहने वाला। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां विकासखंड हसनगंज के धोपा जमूरिया ग्राम पंचायत सहायक ने अपना नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन ग्रामीणों व प्रधान के लगातार पंचायत सहायक के कार्य व कार्यशैली सही नहीं थी, जिसके चलते कुल 409 ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए और ग्रामीणों ने कहा कि इनका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी कार्यशैली सही नहीं है, जिसको लेकर धोपा जमूरिया ग्राम पंचायत में खुली बैठक की गई। खुली बैठक में विकासखंड के अधिकारी मौजूद रहे और खुली बैठक में नवीनीकरण के लिए असहमति जताई गई। खुली बैठक की गई है, क्या पूरा मामला है? इसमें ग्राम पंचायत सहायक रोशनी देवी ने अपना जो है नवीनीकरण के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन किया था, जिसमें से ग्राम पंचायत के सदस्यों ने यहाँ पे एकत्रित होकर के उनके जो है हटाए जाने की मांग की है, जिसमें 409 ग्राम पंचायत के लोगों ने इकट्ठा होकर उनको हटाने के लिए यहाँ पे नामित किया है। इनको हटाया जाना आवश्यक है। क्या कुछ नियुक्ति रखने के लिए कुछ लोगों ने साइन किया है? नहीं, यहाँ पे उनके जो है नियुक्ति में कोई भी जो है सदस्य नहीं शामिल हुआ है और सभी सदस्यों ने उनका जो है विरोध ही किया है, इसलिए उनका नवीनीकरण के लिए सभी सदस्यों ने मना किया। क्या कुछ जानकारी मिली, क्या समस्या थी, इनको हटाया गया है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? ये उनका कार्यशैली जो है थोड़ा सा चिंताजनक थी। इसमें जो है ग्राम सभा के लोगों का जो है कुछ अलग तरीके से उन्होंने कार्य किया, जिसका विरोध ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम के लोगों का है, जिसकी वजह से उनका नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है और जिसका सभी ग्राम के सदस्य व ग्राम प्रधान व सभी यहाँ के ग्राम के लोगों ने उनका विरोध किया है और इस खुली बैठक के माध्यम से उनका नवीनीकरण जो है किया जाना संभव नहीं है और यहाँ पे 409 सदस्यों ने मिलकर के उनका विरोध किया है और उनको हटाया जाएगा। बैठक की गई थी, क्या पूरा मामला है? पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और दूसरी बात यह है कि करीब आज 6-7 महीने से पंचायत सहायक का मामला चल रहा था। जब समय अनुबंध करने का आया तो मैंने किया नहीं, पब्लिक रुष्ट थी, सदस्य भी रुष्ट थे प्रशासनिक समिति के, तो मैं अनुबंध नहीं किया। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। हरदोई के आशा नगर मोहल्ले वासियों एवं अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि वर्षों से होलिका दहन स्थल की भूमि पर होलिका दहन कार्यक्रम होता आया है, जिसे मोहल्ले के 2 भवन स्वामियों ने अवैध निर्माण पर कब्जा कर रखा है, जिसे अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो पूरे मोहल्ले वासी होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। इस मौके पर सूर्यकांत अवस्थी, अखिलेश कुमार, उत्तम सिंह, सर्वेश मिश्रा, अनुराग त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। जी, मैं आशा नगर निवासी हूँ, दीपक सिंह चौहान, और आज हम लोग सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन होली के विषय में दिया गया है। काफ़ी सालों से हमारे यहाँ होली रखी जा रही है, कुछ लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर दिया है। उसमें राम सागर एक व्यक्ति है, वो उनको काफ़ी लोगों ने समझाया, हज़ारों लोगों ने मोहल्ले के समझाया, पर उनके समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि होली की जगह हम खाली नहीं करेंगे और हम लोगों ने कल भी ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, आज भी हम लोग ज्ञापन इसी विषय में देने आए हैं कि हम लोग का निराकार कराया जाए, अन्यथा आशा नगरवासी कोई मोहल्ले में होली नहीं बनाएगा। हम लोग आप सभी से प्रशासन से निवेदन है। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
मामला जनपद हमीरपुर महोबा का है, जहां कोतवाली राठ के ग्राम कुर्रा निवासी अनिल उर्फ लल्ला पुत्र मैयादीन गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है, जिसके द्वारा अनैतिक तरीके से संपत्ति अर्जित की थी। वहीं बीते 4 दिन पूर्व जनपद महोबा में पूर्व खनिज मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के भाई संदीप साहू के यहां से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात पार किए थे, जिस पर महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में गठित टीमों ने ग्राम कुर्रा निवासी अनिल उर्फ लल्ला सहित 5 अभियुक्तों को दबोचा था, जिनके कब्जे से 92 लाख की नकदी और पीली धातु जेवरात बरामद किए थे। बीते दिनों महोबा कोतवाली क्षेत्र में दर्जनों चोरियों की घटनाओं में शक के घेरे में हैं, जो कि अब तक उन चोरियों से पर्दा नहीं उठ पाया है। बीते दिन हुई करोड़ों की चोरी में पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ महोबा पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई थी। महोबा पुलिस की कार्यवाही को संज्ञान लेते हुए हमीरपुर पुलिस ने आज गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 28,51,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। बताया जाता है कि इस अपराधी के विरुद्ध 21 मुकदमे दर्ज हैं। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ लल्ला पुत्र श्री मैयादीन निवासी ग्राम कुर्रा की ये उक्त मकान कुर्क किया जा रहा है। कितनी कीमत है लगभग इसकी संपत्ति की? इसकी कीमत है लगभग 28,51,400 रुपये। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। गुजरात राज्य में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में हुए विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ नंदोद तहसील के जीतगढ़ में जिला विकास अधिकारी अंकित पन्नू के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा के पशुपालन तालीम शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर वर्मा ने पशुपालन को श्रेष्ठ व्यवसाय बताते हुए कहा कि पशुपालन के बिना ग्रामीण जीवन शक्य नहीं है, जिससे पशुओं को परिवार का सभ्य मानकर उनके आहार आरोग्य के साथ योग्य ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही समय की मांग के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की जानकारी दी। माननीय जिला विकास अधिकारी साहेबના માર્ગદર્શન નીચે આજે જિલ્લા પશુપાલન શિબિરનું જીતગઢ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલું। એમાં મોટાભાગના પશુપાલકો જે ગાય ભેંસ રાખે છે, બકરા પાલન પણ કરે છે, એ લોકોની ઉપસ્થિતિ રહી। સાથે સાથે કેવીકેના વરિષ્ઠ કૃષિ વૈજ્ઞાનિક શ્રી વર્મા સાહેબ, આપણા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી વિનોદભાઈ પટેલ સાહેબ, આત્મા પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી સિનોરા સાહેબ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। આજની આ શિબિરમાં પશુપાલન માવજત, સંવર્ધન, કૃમિનાશક દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે આપણા રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા જે પ્રાકૃતિક ખેતીનું અભિયાન કરવામાં આવ્યું છે, એ બાબતે આપણા પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી સિનોરા સાહેબે પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે વક્તવ્ય પણ આપ્યું। વાતચીત અને પશુપાલક મિત્રોની સાથે સંવાદ કરવામાં આવ્યો। ટૂંકમાં આજની આ જિલ્લા પશુપાલન શિબિરમાં પશુપાલન, ખેતીવાડી અને પ્રાકૃતિક ખેતીનો એક સુંદર સમન્વય કરી અને આયોજન કરવામાં આવ્યું। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा थाने के भाटपट्टी गांव में दुकान बंद कर घर जा रही 35 वर्षीय महिला जानकी वर्मा की बेखौफ हत्यारों ने हत्या कर दी, जिसके बाद महज घर से 100 मीटर की दूरी पर महिला का शव मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला की दुकान को इलाकाई दबंगों ने आग के हवाले किया था, जिसके बाद मरम्मत के बाद मृतका 2 दिन से दुकान खोल रही थी। पीड़ित बेटे और पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित वर्मा नाम है हमारा। अच्छा, जो मृतक हैं जानकी देवी, उनके आप क्या लगते हैं? हमारी मम्मी थी। अच्छा, ये आपको इस मामले की जानकारी लगभग कितने बजे मिली आप लोगों को? वही करीब 8-8 बजे मिली। लगभग 8-8 बजे। हाँ। तो आपको कैसे, मतलब इस मामले की जानकारी पहले से गायब थी या कैसे, क्या मामला था पूरा? दुकान से शाम को 6 बजे निकली घर को आने के लिए। हाँ। तो फिर घर वाले सोचे कि दुकान पे ही हैं, हम लोग सोचे घर पे हैं। फिर दुकान बंद करके हम और हमारे पापा घर पे आए, तो उसके बाद घर पे पता लगा मम्मी नहीं है। अच्छा, घर पे जब पहुंचे तो नहीं थी। तो आपका एक मकान पीछे बन रहा है, तो मतलब यहाँ घर पे कोई नहीं रहता क्या दिन में? घर पे शाम को मम्मी बहन रहती है एक हमारी। तो मतलब क्या जब दुकान से आपकी मम्मी आई थी तो इस वाले घर पे आई थी? वही पता नहीं चला, कोई बता तो रहा था तो आई थी, लेकिन मेरी बहन बता रही आई थी। मतलब आपकी सिस्टर बता रही कि नहीं आई थी। और जो पीछे की तरफ उधर भी आपका मकान बन रहा है क्या, जिधर हाँ। मतलब मामला हुआ है? जी हाँ। अच्छा, तो मतलब उधर इसकी घटना की जानकारी आप लोग कितने बजे मिली? वही 8 बजे मिली। फिर हम लोग यहाँ से फिर गए, ढूंढ रहे थे। फिर
वहाँ पे यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे एक घर बना था, वहाँ उसी के पीछे मेरी लाश मिली। अच्छा, नहीं मकान। तो इसकी जानकारी पुलिस यहाँ कितने बजे आ गई थी लगभग? पुलिस वही करीब उसके 15-20 मिनट बाद यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, 8-8:30 बजे। ठीक। तो बॉडी पीएम के लिए पुलिस वाले भेज दिए हैं। ओके, धन्यवाद। दूसरे इलाके में हत्या हुई है क्या? ये देखिए, कल 1 तारीख को देर रात को सूचना मिली थी कि देवसरा थाना के अंतर्गत गांव बाटपट्टी में एक महिला की हत्या हुई है, जिसके द्वारा स्थानीय पुलिस के द्वारा, मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी पूर्वी के द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट के द्वारा उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विवेचना गुणवत्तापूर्वक करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है और सीओ पट्टी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और गुणवत्ता के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां जुए की फड़ पर पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद में चली गोली। 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। तीनों घायलों को प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया है। सूचना पर फील्ड यूनिट व भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी सतपाल अंतिल। मौके से कारतूस के खोखे को पुलिस ने बरामद किया है। पहले भी जुए की फड़ पर नगरपालिका में एक युवक की जान जा चुकी है। पुलिस की शह पर फल फूल रहा था जुए का फड़। नगर कोतवाली इलाके के रूपापुर की बताई जा रही है घटना। गोली लगी पूरा। ये देखिए, अभी लेट नाइट सूचना मिली थी कि यहाँ रूपापुर थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ के अंदर 3 युवकों को गोली लगी है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा एडिशनल एसपी और फील्ड यूनिट समस्त लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत की गई और दूसरे लोगों के संबंध में इस संबंध में जानकारी जुटाई गई। इसमें ये तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि कुछ 6-7 दोस्त थे जो आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनमें किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है, जिसके क्रम में एक दूसरे पर गोली चली है और उनमें 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों को अभी जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफ़र किया गया है और हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि बेहतर उपचार मिल सके। बाकी घटना के संबंध में और पूरे की पूरी जो घटनाक्रम है इसके संबंध में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ये जो जानकारी है ये अभी प्रिलिमिनरी जानकारी है। ठीक है सर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।